नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने पीछे काफी टॉपिक डिस्कस करे हैं। अडोलेसेंट एज में, ग्रोइंग एज में बच्चों को जो दिक्कतें होती हैं, अब उससे आगे चलते हैं कि जो ग्रोन अप लोग हैं, जो ग्रोन अप बॉयज हैं, यंग लोग हैं, उनको दिक्कत जो आती है उसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज जो मेरे पास आई हैं वो आई है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझाऊंगी, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी समझ आती है इरेक्शन होनी चाहिए और डिस्चार्ज होना चाहिए, से इतना सारा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे फैक्टर्स की होती है। यहाँ पे मेरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, मेरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, मेरा दिल इन्वॉल्व होता है, मेरा सारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो इट इज नॉट जस्ट एक क्योंकि उस टाइम हमें एक लगता है कि ये मैकेनिकल सा सिस्टम है कि हमारा दिल किया, इरेक्शन हो गई एंड यू आर डिस्चार्ज। नहीं, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी जितनी मेरी समझ है ना। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है कि मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को इरेक्शन नहीं होती, मेरी जो पेनाइल मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस नहीं आती, जिसके कारण यू आर अनएबल टू गो फॉर सेक्सुअल कपुलेशन। उसमें क्या होता है कि मेरे जो नर्वस सिस्टम से, क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम है जो मुझे इंस्टिगेट करता है, तो यहाँ पे क्राउन चक्र का आपका रोल रहता है, जो कि मेरे सेक्रल, मेरे अंदर का मेरा जो सिस्टम है, मेरे अंदर जो मेरे इंटरनल जो मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको इंस्टिगेट करने का। तो ये जो कोऑर्डिनेशन में जब होगा तब यू विल बी हैविंग ए परफेक्ट इरेक्शन। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई मुझे दिक्कत आती है तो मेरे को प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगी और वहां पे मेरे को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं कि या तो आप लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हो, तो उसमें पीछे मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हो। उसमें ये एक रबड़ की तरह हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम काम करता है, क्योंकि ये जो मसल्स हैं और जो मसल्स ग्रो करती हैं हमारी, तो वो मसल्स ग्रो करती हैं क्योंकि उसको साथ में ब्लड उसमें जाता है, ब्लड जाता है, और ब्लड और मसल्स जब इरेक्ट होते हैं तब आपको इरेक्शन होती है। तो अगर मेरी बॉडी में या तो नर्वस सिस्टम या ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता तो मेरी बॉडी में इरेक्शन नहीं होती। अगर होती भी है तो वो सस्टेन नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो नर्वस सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अच्छा, आज की डेट में हर तीसरे इंसान को, चौथे इंसान को क्यों हो रही है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जिस एनवायरनमेंट में आजकल हम रह रहे हैं वो मैटर करता है। ऐसे एकदम से इतने पेशेंट तो नहीं हो सकते, पर आज की डेट में पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं इसी चीजों के। तो क्या हो रहा है कि मैं मोबाइल पे देख रही हूँ, ये मैं मोबाइल पे काम कर रही हूँ, मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ या मैं कंप्यूटर पे काम करती हूँ, तो ये कंप्यूटर से जो मेरी रेज निकल रही हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज यहाँ से निकल रही हैं, वो मेरी आईज में भी पेनिट्रेट कर रही हैं, वो यहाँ पे मेरे माथे को भी टच कर रही है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल जरूर लेना चाहूंगी। एक वीडियो में देख रही थी, मैं उस यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे किसी उसमें नहीं पढ़ना। वो ये कह रहे थे कि ये रेडिएशन आप पे कोई इफेक्ट नहीं करती, ये हार्मफुल नहीं है। यहाँ पे मैं वो बता दूं कि अगर आपका पूरी नॉलेज नहीं हो तो आपको लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। यहाँ पे रेडिएशन आपकी बॉडी में एंटर करे ये जरूरी नहीं है। आपकी बॉडी में जब वो टच करती है, वो आपके सरफेस पे जाके टच करती है। जब हम लोग कॉन्टिन्यूसली आप इसकी अगर रेडिएशन का आप करेक्टर नोट करेंगे तो दे ऑसिलेट। ये ऑसिलेशन जो है, ये ऑसिलेशन मेरी बॉडी में, जैसे मैंने अभी पिछले मेरे वीडियो में आप देखेंगे कि मेरी बॉडी के आसपास
इतने ऑरा है, इतनी लेयर्स है मेरी बॉडी में, तो ये मेरी बॉडी का भी इलेक्ट्रिक करंट रिलीज होता है। मेरी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक करंट रिलीज होता है, ये जो वाइब्रेशंस जो इलेक्ट्रॉनिक ये गैजेट से हमारे निकलती हैं, ये इसके इलेक्ट्रिक करंट को इंटरमिंगल करना शुरू करता है। आपका जो ऑरा है वो डिस्टॉर्ट होना, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आपका ऑरा डिस्टर्ब होता है तो आपके ये जो मेन, जो मैं हाथ यूज कर रही हूँ, मैं ब्रेन यूज कर रही हूँ, मैं आईज यूज कर रही हूँ, मैं थर्ड आई चक्रा यूज कर रही हूँ, ये सारी चीजें मेरी इस रेडिएशन से इफेक्ट होती है। क्योंकि कोई भी काम बिना रिजल्टेंट के नहीं होता। यहाँ पे आप साइंस पढ़िए थोड़ी सी। ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस जब मेरे यहाँ पे माथे पे आके टच होती है, दो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? हीट। तो ये जो थर्मल हीट मेरी बॉडी लगातार उसको, मेरा ये जो माइनर सा, ये जो मेरा सेंसिटिव सा ऑरा है, इसमें ये पेनिट्रेट करता है और इसमें हीट क्रिएट करता है। ये जो ऑरा जब लगातार आज की डेट में लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं और हम लोग 24 घंटे इस ऑरा में रहते हैं, जो कि डिस्टर्ब्ड है हीट से और ऑसिलेशन से। दो करेक्टर हैं हमारी वेव्स के, हीट और ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज इसकी मूवमेंट और इसका रिजल्टेंट जो है हीट। तो ये एक वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है और जो हीट क्रिएट होती है, ये मेरा ऑरा डिस्टर्ब करती है। ये ऑरा जब मेरा डिस्टर्ब हो जाता है तो धीरे धीरे मेरा जो क्राउन चक्र, ये क्योंकि हीट इसमें हो रही है, तो ये नेचुरली मेरे दिमाग में जो मास है, मेरे दिमाग में मस्कुलर जो क्रेनियम है, अंदर जो मेरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है मेरे ब्रेन का, उसमें से ये मॉइस्चर डिप्लीट करना शुरू कर देता है। ये मॉइस्चर मेरी बॉडी में से निकलना शुरू हो जाता है। तो जितना मेरा नर्वस सिस्टम है, जितना मेरे न्यूरॉन्स हैं, दे आर हैविंग ए शीट ऑफ, उनमें ये माइलिन शीट होती है। ये न्यूरॉन यहाँ पे ये इसकी सिनेप्टिक प्लेट हो जाती है, जहां से ये दूसरे यहाँ पे सिग्नल, मेरी बॉडी, अगर मेरा क्राउन चक्र एक सिग्नल दे रहा है मेरी बॉडी में, तो ये सिग्नल यहाँ तक पहुंचना है, सेक्रल चक्र एंड रूट चक्र। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है, इसमें जो माइलिन शीट है, जब हीट होती रहे तो ये रबड़ की तरह होती है और इसमें ब्रेकिंग आनी शुरू हो जाती है, ये ब्रेक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ब्रेक है जो आज की डेट में एंजाइटी इशू, इनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। एंजाइटी इशू, MS, पार्किंसंस, और आने वाले टाइम में, आने वाले 10 सालों में हर घर के अंदर एक न्यूरोपैथिक कोई ना कोई डिजीज जरूर होने वाली है। बिकॉज वी आर 24 घंटे हम इसी ऑरा में रह रहे हैं। हर बंदा एक डिस्टर्ब्ड ऑरा के अंदर रह रहा है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो, अगर मेरी ये माइलिन शीट डिस्टर्ब हो रही है, धीरे धीरे हीट से ये क्रैक हो रही है। ये बहुत बार मैं समझा चुकी हूँ कि ये दिस इज लाइक, जो हम लोग, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, उनमें एक रबड़ की कोटिंग होती है। तो ये माइलिन शीट उसी रबड़ की कोटिंग का काम करती है हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर। अगर ये ब्रेक होती है तो हमारा यहाँ से करंट लीक होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत बार मेरे हाथों में करंट लगता है। मेरे हाथों में करंट क्यों लगता है? ये करंट लीक होता है यहाँ से। ठीक है, तो वो करंट लीक होना शुरू हो जाता है। मेरा जो यहाँ से मैसेज आया, वो मैसेज लीक हो गया, वो मैसेजेस लीक होने शुरू हो जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली अगर मेरे क्राउन चक्र ने एक मैसेज दिया है कि मुझे यहाँ पे इरेक्शन चाहिए, तो वो मैसेज मेरा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लीक होता है। कोई ना कोई एक नर्व, कोई ना कोई एक न्यूरॉन उसमें माइलिन शीट अगर डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रैक हो जाएगी। अगर ड्राइनेस रहेगी तो क्रैक होगी, तो हमें उसको मॉइस्चराइज रखना जरूरी है। क्रैकिंग के कारण ये इसको मैसेजेस नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण सिक्रा चक्र अपना काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे पूरी वाइब्रेशन जो इसको इरेक्शन के लिए जरूरी होती हैं, वो उसके मैसेजेस प्रॉपर नहीं आएंगे। तो आपके रूट चक्र पे जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जो पेनाइल मसल्स हैं, उनमें इरेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि आजकल लोगों को एकदम से ही बॉयज में ये प्रॉब्लम प्रोमिनेंट होनी शुरू हो गई है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। अब अगर हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हमें ट्रीटमेंट भी 3 जगह पे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं,
पढ़ लेते हैं। अश्वगंधा काम करता है जी, नर्व टॉनिक है जी, तो ये काम करेगा। भाई कल नर्व टॉनिक नहीं काम करेगा। यहाँ पे आपको अपने दिमाग का भी यूज करना है, आपको अपने ब्रेन को भी इन्वॉल्व करना है, बिकॉज आपका ब्रेन है जिसने आपके जितने भी आपको यहाँ पे हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और बाकी सारी चीजें जो चाहिए वो उसी ने इंस्टिगेट करना है बाकी बॉडी को कि भाई मुझे ये हार्मोन्स चाहिए प्रॉपर इरेक्शन एंड इजैकुलेशन के लिए। तो हमें सबसे पहले अपने क्राउन चक्रा का केयर करनी है। मुझे यहाँ पे कुछ भी ठंडा रखना है, मुझे ये सो दैट मेरी हीट जो है अब्सॉर्ब होती रहे। इसके लिए हमारा जो पॉयस ऑयल है, दैट इज माय आई ऑलवेज से इट इज ए ब्लेस्ड कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया है। मतलब इससे अच्छा मैं सोसाइटी को कुछ नहीं दे सकती, इससे ज्यादा बेटर, क्योंकि ये आपके क्राउन चक्र को सिर्फ लगाने मात्र से आपकी हीट को शांत करता है, पैसिफाई करता है हमारे वाइब्रेशंस को और हीट को जो जनरेट होती है यहाँ पे। दूसरा है आपको ब्रेन टॉनिक की जरूरत रहती है, प्रूडेंस। तीसरा आपको फिर एडोनिस कैप्सूल्स हैं, आप उनको ले सकते हो। फोर्थ है आपको एडोनिस ऑयल। ये आपके जो आपके पेनाइल मसल्स हैं उन पे आपने मसाज करनी है, क्योंकि ओवर द टाइम मेरे जो बॉडी में मेरे मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, तो उनमें इलास्टिसिटी नहीं रहती। तो मुझे हर जगह पे मसाज जरूर करनी है। मुझे ब्रेन में मसाज करनी चाहिए, मुझे अपना पायस ऑयल क्राउन चक्र और सैक्रल चक्र पे चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में अगर समझाऊंगी आपका प्रीमेच्योर फॉल, उसमें मैं आपका कैसे हमारा फॉल होता है उसकी पूरी मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो बताऊंगी, सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। सिर्फ ये जो टॉनिक्स लेने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड एज वेल एज योर बॉडी एंड टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, सो कीप ऑन वॉचिंग, आई विल बी टेकिंग आपका